तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और जरा जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ही। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा है भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि अलग अलग तरीके के हैं, और हर एक पैटर्न का मैं चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको बना दूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है कि विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12% एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट ए लॉस ऑफ 5%. इफ मनोज पेड ₹3990 फॉर इट, हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच. क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनोद जो है, ये विनोद ने बेचा अरुण को, अरुण ने बेचा आपको फाइनली मनोज को. तो ये जब बेचा तो इसको 12% प्रॉफिट हुआ, इसको गेन हुआ. अरुण ने जब बेचा तो इसको 5% का लॉस हुआ, और ये लॉस होने के बाद जब अरुण ने खरीदा तो इसको 3990 इसको पे करना पड़ा. तो इस स्थिति में आपको देखना है कि विनोद ने कितना में खरीदा था, यानी विनोद का जो है सो सीपी कितना था, ये आपको जानना है. तो इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे, एक एक्स लेके बनाएंगे और एक बिना एक्स ले. कहने का मतलब, एक हम लोग इधर से चल के बनाएंगे और दूसरा जो है सो इधर से वापस आते हुए बनाएंगे. तो दोनों मेथड को आप देख लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे वो आप ले लेंगे. तो जैसे हम लोग यदि बात करें विनोद की तरफ से, तो देखिए विनोद की तरफ से क्या होगा. तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसका सीपी कितना है, तो हम लोग मान लेंगे कि विनोद का सीपी ₹X है. तो हम लोग लिखेंगे लेट सीपी, चाहे विनोद सीपी इज ₹X. एंड इसका प्रॉफिट कितना था तब, या गेन या प्रॉफिट, दैट इज आपका 12%. दैट इज क्या हुआ देन, 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ x, दैट इज 4 3 r 12 425. दैट इज आपको हो गया इसका 3x/25. अब देखिए 3x/25 हुआ, ये आपका सीपी था, ये इसका क्या है, इसका प्रॉफिट है. तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपका x, दैट इज सीपी, प्लस दैट इज प्रॉफिट इज 3x/25. आप इसको जब लेके चलेंगे, आप एलसीएम जानते हैं, तो ये 25 होगा. ये 25 1 और 25 एंड 3 सीधे 28x/25. ये सीपी हो गया, ये सॉरी एसपी हो गया विनोद का, ये एसपी होगा विनोद का. इसका जब एसपी होगा तो ये बेचा तो अरुण का सीपी होगा, दैट इज इक्वल टू सीपी ऑफ अरुण, ये अरुण का सीपी हो गया. अब आपको अरुण का सीपी क्या हो गया तब, अरुण सीपी इज रुपीज आपका कितना हो गया, 28x/25. इसका लॉस कितना था, लॉस इज 5%, दैट इज 5% क्या, 5% ऑफ सीपी. हमेशा सीपी पर लॉस होता है. दिस सीपी दैट इज 25. आप इसको 51 520, देन ये आपको ले सकते हैं 4 7 एंड 4 5, दैट इज आपका ऊपर में आ जाएगा 7x/125. ये इसका क्या है, ये इसका लॉस है. तो लॉस है तो क्या होगा आपको, इसका एसपी क्या होगा, कम हो जाएगा. दैट इज सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, चाहे अरुण सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे, अरुण सेलिंग प्राइस क्या होगा, चूंकि लॉस हो रहा है तो सीपी में से कम होगा. दैट इज आपको सीपी कितना था, 28x/25, ये सीपी था अरुण का. इसमें से आपको 7x/125 लॉस हो गया इसका. तो इसको आप क्या करेंगे, इसका आप इसका डिफरेंस निकाल देंगे. आप यदि इसके बाद लेकर चलेंगे तो आप यहाँ, तो जब आप इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपको, आप जब एलसीएम लेंगे इसका तो 125 ही आएगा. इतना आप मानकर चलता हूँ कि आप जानते होंगे. तो ये आपका 28, ये 25, तो 25 से डिवाइड करते हैं 5, और ये 5 आपसे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 8 और कितना होगा आपका 40, 5 8 और 40, 140x - 7x, दैट इज हो जाएगा आपका 133x/125. ये जो है, ये सेलिंग प्राइस किसका हुआ, अरुण का. ये अरुण का सेलिंग प्राइस है. अरुण का सेलिंग प्राइस होगा तो मनोज का कॉस्ट प्राइस होगा, और ये मनोज का कॉस्ट प्राइस है. देयरफॉर आप क्या करेंगे, यहाँ पे
आप इक्वेट करना होगा दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब आपका क्या कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि जो अरुण का सेलिंग प्राइस जो हमने x लेके चला था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस ये है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, या फिर आप लिख सकते हैं दिस इज द सीपी ऑफ मनोज, आप ये भी लिख सकते हैं। तो दैट इज सीपी ऑफ मनोज, दिस वन इज एंड दिस इज ऑल्सो। तो एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग सीपी आपका होगा नहीं, तो हमने जो लेके चला था वो सीपी आपका इसके इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 133x बाई 125 रुपीज दैट मस्ट बी इक्वल टू 3990 दैट इम्प्लाइज, आप जानते हैं 133x दैट इज इक्वल टू 3990 इंटू 125 क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि वहाँ इससे नीचे 1 था, और x इज इक्वल टू आप लिखेंगे 3990 एंड दिस इज 125 दैट डिवाइडेड बाय 133 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये सीधा सीधी जो इतना 1 बार में, ये आपको 3 बार में 30, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹3750, दैट इज, आप वहां पर ऑलरेडी लिखे हैं x, इसलिए बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ अरुण, ये विनोद, तो दैट इज विनोद, आप लिखेंगे विनोद सीपी इज इक्वल टू ₹3750, ये आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग लेके चलेंगे लेफ्ट, कहने का मतलब अब हम लोग मनोज से शुरू करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जब हम लोग सेकंड इस तरीके से जब बनाएंगे तब आप देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हमने इधर से लेके चला, अब हम लोग इधर से लेके चलेंगे, इसमें x को नहीं लेके चलेंगे, सिंपली हम लोग यूनिटरी मेथड जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, क्या है, दिस इज द सीपी ऑफ मनोज, तो या फिर आप लिख सकते हैं मनोज सीपी इज रुपीज़ आपका कितना है 3990, दैट इज आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ क्या, दैट इज अरुण, सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण, या अरुण सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होता है ग्रामेटिकली। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया, फॉर अरुण आप लिख देंगे, फॉर अरुण आप सीधे अरुण से लेके चलेंगे, फॉर अरुण सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ आपका हो गया 3990, और फॉर अरुण आपका जो है लॉस हो गया कितना है 5%। अब यहाँ पर देखिए यूनिटरी मेथड की हम बात करते हैं। सपोज करिए जैसे उसका सेलिंग एसपी जो है ये है, आपका यदि सीपी मान लिया उसका जैसे 100 रुपया 100 रहता, तो वो 5% लॉस में बेचता, तो कितना होता है इसका सेलिंग प्राइस, ये सीपी है मान लिया, ये इसका लॉस है, तो इसका जो है ये सेलिंग प्राइस कितना होता है, दैट इज 100 माइनस 5, दैट इज कितना होता है आपका 95। यानी आप ये जान ले जब 95 इस कंडीशन में 5%, जब 95 आपका क्या है ये सेलिंग प्राइस, जब 95 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है कितना 100, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंस आपको लिखना है व्हेन एसपी इज 95 सीपी इज 100, मनोज का बात हो रहा है यहाँ पे, अरुण का। देयरफॉर आप लिखेंगे व्हेन एसपी इज, सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा 1, देन ये आपका होगा 100 बाई 95, और इसको आप जब लेके चलेंगे कितना है आपका ये 3990 है, तब ये कितना होगा, ये आपका होगा 100 बाई 95 इंटू 3990। आप इसको स्ट्राइक आउट कीजिए, 5 से यदि करेंगे तो 19 से आएगा, 520 आएगा, ये 19 एंड 19 एंड 19 एंड 0, दैट इज आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 00, और ये आपका 4200। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है किसका, अरुण का क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, ये अरुण का सीपी, दैट इज आप लिखेंगे दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं। अब अरुण का जो सीपी होगा वो विनोद का क्या होगा, ये वो जो है आपका विनोद का ये सेलिंग प्राइस होगा इसका, तो दैट इज आप लिखेंगे विनोद सेलिंग प्राइस कितना होगा रुपीज़, देन 4200।
अब विनोद का क्या हुआ, आप इसका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर आप लेके चलेंगे। विनोद के लिए प्रॉफिट आपका कितना है 12%। तो यहाँ पर आप देखिए जब 12% है तब इसमें भी, तो देखिए यहाँ पर जब ये होगा तो आप वही चीज़ समझिए, यदि इसका CP 100 रहा होगा और 12% इसका प्रॉफिट है, यानी ये 112 में बेचा होगा, तो ये यदि CP रहा होगा तो ये आपका क्या रहा होगा, SP रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आपको मिला, देखिए SP है, तो व्हेन SP इज 112 CP इज 100। यहाँ पर लिखेंगे आप व्हेन SP इज ₹112 द CP इज कितना होगा, रुपीज आपका 100। तो दिस इम्प्लाइज सीधे आप लिखेंगे व्हेन SP इज आपका कितना है 4200, देन ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय दिस इज 112 एंड दिस इज 4200। आप इसको स्ट्राइक आउट करिए, 4 2 और 8 48 425 में आप यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पर 4 से चाहे 7 से लीजिए, 7 4 आर 28 7 6 एंड देन 0 0, 4 से फिर इसको करिए 4 1 4 5 एंड 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, दैट इज आपका आ जाएगा कितना आएगा 3750। देयरफॉर आप लिख देंगे, यहाँ कौन था, विनोद, ये जो है ये विनोद CP इज इक्वल टू रुपीज आपका होगा 3750 आंसर। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से, जो भी मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड आपके लिए सही है, कहीं पर कोई गलत नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे उसको आप बनाइए, और अच्छा लगे तो काइंडली शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।